हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग मोबियस इन्वर्सन फार्मूला देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये अर्थमेटिक फंक्शन का। हम लोगों ने मोबियस फंक्शन देखा था लास्ट क्लास में, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग मोबियस इन्वर्सन फार्मूला देखेंगे। देखिए ये फार्मूला जो है क्या है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी हो जाएगा हम लोगों का। क्या है कि अगर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, अगर ये दो तरह का कोई भी नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है रिलेटेड बाय द फार्मूला, अगर इस फार्मूला से ये रिलेट है, देखिए इसका मैंने डिस्कशन लास्ट लेक्चर में भी किया था। ठीक है, तो ये आपको वहाँ भी देख लेना है। तो अगर ये कैपिटल एफ और स्मॉल एफ अगर इस रिलेशन से जो है दोनों रिलेट करता है, तो जो स्मॉल एफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए कि हम लोग ये देखेंगे कि अगर डी मेरा क्या करता है, इनको डिवाइड करता है, अगर डी मेरा डिवाइज़र है इन का, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको लिया गया है डिवाइज़र। ठीक है, ये आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र। ठीक है, अच्छा n बाई डी को भी अगर आप देखिएगा तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, डिवाइज़र है। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए चूँकि हम लोगों का d जो है डिवाइड करता है n को, तो हम n को क्या लिख सकते हैं, डी डैश लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा कि अगर d डिवाइड करता है n को, ठीक है, देन हम इससे क्या लिख सकते हैं कि d डैश भी डिवाइड करेगा n को। ठीक है, और d डैश क्या है, तो d डैश आप देखिएगा तो d डैश है हमारा, यहाँ से निकालेंगे तो n बाई डी है। ठीक है, यानी n बाई डी जो है वो भी n को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये भी डिवाइज़र है, ये भी डिवाइज़र है, दोनों क्या है, n का ही डिवाइज़र है। d भी n का डिवाइज़र है और d डैश भी मेरा n का डिवाइज़र है। ठीक है, तो इन दोनों डिवाइज़र को हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये म्यू के साथ d लगा सकते हैं और कैपिटल F के साथ ये, तो इसको उल्टा कर सकते हैं, म्यू के साथ ये लगा देंगे तो कैपिटल F के साथ ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। ओके, देखिए प्रूफ करेंगे कैसे, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। क्या सिंस क्या है, या लेट ले लेते हैं हम लोग, लेट d डिवाइड्स n। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, d डैश इज इक्वल टू n लिखा जाएगा। ओके, फॉर सम इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर d डैश। ठीक है, ओके, अच्छा तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे, दिस इम्प्लाइज ये होगा कि d तो डिवाइड करता था, अब d डैश भी n को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसलिए कि हम लोग देखेंगे कि जो d डैश का वैल्यू है वो क्या है, वो आपका n बाई डी बन जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसके तरफ हम लोग चलते हैं। एक टर्म हम लोग उठा के चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं इस टर्म को लेके चलता हूँ। ठीक है, सिग्मा d डिवाइड्स n म्यू डी कैपिटल F n बाई डी। ठीक है, अब देखिएगा अच्छे से ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट में तो ऐसे ही d डिवाइड्स n ही रखूँगा। अच्छा, ये कैपिटल F का वैल्यू मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। कैपिटल F का वैल्यू देखिए यहाँ पे, इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो 1 का यूज़ करेंगे तो हम लोग कैपिटल F का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो म्यू डी लिखने दीजिए, म्यू डी। ठीक है, कैपिटल F को रिप्लेस करके मैं लिख रहा हूँ सिग्मा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा कि यहाँ पे जो है d डिवाइड्स n है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये n के लिए लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। ठीक है, और इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, फंक्शन ऑफ डिवाइजर वेयर डिवाइजर d डिवाइड्स n। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं पैरामीटर को चेंज कर देता हूँ, चूँकि मुझको n बाई डी के लिए लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूजिंग 1, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यूजिंग 1 हम लोग ये देखते हैं कि हमारा Fn क्या है, Fn जो है वो है सिग्मा d डिवाइड्स n स्मॉल ft। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ n के प्लेस में क्या लेना है मेरे को, n बाई डी, तो देखिए d तो ऑलरेडी इसमें आ गया, तो डी कहीं एक ही जो है पैरामीटर ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो करना क्या, देखिए हमको लिखना था d डिवाइड्स n। ठीक है, तो हम कोई c ले लेते हैं और डिवाइड्स कर देते हैं, n के प्लेस में क्या है, n बाई डी, तो यहाँ पे आ जाएगा n बाई डी, तो c डिवाइड्स n बाई डी, इसको ब्रैकेट में लग देते हैं। ठीक है, अच्छा एफ डी, तो d क्या था, जो यहाँ पे d लिया था वही d था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ला करके रखूँगा, तो सिग्मा क्या लिखेंगे हम लोग, c डिवाइड्स n बाई डी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे स्मॉल एफ सी। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसका जो है हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रूफ हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर रीअरेंज कर देता हूँ। ठीक है, कैसे रीअरेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा इसको रीअरेंज कर देता हूँ।
देखिए इस तरीके से रीअरेंज कर देंगे, सिग्मा डी डिवाइड्स एन, ठीक है, सिग्मा सी डिवाइड्स एन बाई डी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में म्यू डी इंटू एफ सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए इन दोनों को आप देखिए, है ना, अच्छे से। नाउ क्या है, डी मेरा एन को डिवाइड करता है, डी डिवाइड्स एन, ठीक है, और साथ में क्या लिया हुआ है, सी डिवाइड्स एन बाई डी। तो ये दोनों जो है एग्जिस्ट करेगा कब, इफ सी डिवाइड्स एन, ओके, एंड डी डिवाइड्स एन बाई सी। देखिए ये तो आपका डिविजिबिलिटी के थ्योरी से दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि अगर ये इसको डिवाइड करता है तो ये चीज़ आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये कैसे आ गया, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आप इसको ये देख सकते हैं, ठीक है, सिंस हमारा क्या था, हमारा ये था कि डी डिवाइड करता था एन को, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, एन इज इक्वल टू डी डी डैश, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने लिया है सी डिवाइड्स एन बाई डी, ठीक है, यानी क्या, एन बाई डी अगर देखिएगा तो क्या है, एन बाई डी है आपका डी डैश, ठीक है, सी डिवाइड्स क्या हो गया, डी डैश। अच्छा अब देखिए चूंकि डी डैश जो है मेरा वो खुद क्या करता है, डिवाइड करता है एन को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी डिवाइड्स एन, क्योंकि सी डिवाइड्स कर रहा है डी डैश को और डी डैश जो है डिवाइड करता है एन को, तो डेफिनेटली हमारा क्या करेगा, सी जो है डिवाइड करेगा एन को, ठीक है, क्लियर है हर टर्म। तो इसलिए ये दोनों अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो ये कब होगा, जब ये दोनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये डबल इम्प्लीकेशन है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डबल एफ को, ठीक है, यानी कि हम लोग इन दोनों जो है इन दोनों टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज सिग्मा डी डिवाइड्स एन को हटा के लिख देता हूँ मैं सी डिवाइड्स एन, और यहाँ पे जो है सी डिवाइड्स एन बाई डी को हटा के लिख देता हूँ मैं डी डिवाइड्स एन बाई सी, क्लियर है, ठीक है। अंदर में हम लोग का वही है म्यू डी इंटू एफ सी, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ के हिसाब से मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करूँगा, ठीक है, यानी मेरे को एफ एन को अलग करना है, ठीक है, तो हम लोग एफ सी को अलग करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है, सी डिवाइड्स एन एफ सी, ठीक है, और सिग्मा डी डिवाइड्स एन बाई सी म्यू डी, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है हम लोग का, ये प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट, ठीक है, ये जो है एग्जिस्ट करेगा, यानी ये नॉन जीरो होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो ये तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो हमारा टास्क ही फिनिश हो जाएगा, तो हमको प्रोडक्ट जीरो नहीं होने देना है। तो दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नॉन जीरो, ठीक है, कब, इफ एन डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। ये कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हम लोगों का क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि जो सिग्मा डी डिवाइड्स एन है और म्यू डी, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू दो ही होता है, या तो जीरो होता है या तो 1 होता है, ठीक है। जीरो होता है अगर एन ग्रेटर देन 1 हो, और 1 होता है जब एन 1 हो। ये हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में प्रूफ किए हैं, जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर जीरो हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है, जो मेरा आर्टिकल है वो फेल कर जाएगा, ठीक है, तो फेल कर जाएगा, तो मेरे को जीरो नहीं होने देना है, ठीक है, मेरे को क्या होने देना है 1। तो ये अगर 1 होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो जीरो तो होगा नहीं, ठीक है, तो 1 होगा। तो 1 कब होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस, ठीक है, जो सिग्मा डी डिवाइड्स एन बाई सी है, ठीक है, म्यू डी, ये क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 1, ठीक है। कब होगा, ये तब होगा 1 जब एन मेरा 1 होगा, यानी डी मेरा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा डी 1 होगा तो 1 जो है डिवाइड्स एन बाई सी, क्लियर है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि डी अगर मेरा 1 है, बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, चूँकि हम लोगों को एन 1 लेना था, ठीक है ना, तो यहाँ पे ओके, ठीक है, मतलब हमको ऐसा डिवाइज़र लेना है जो क्या करे, तो मेरा डी देखिए 1 आ रहा है, तो 1 किसका डिवाइज़र है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि 1 इज़ डिवाइज़र ऑफ विच, 1 इज़ डिवाइज़र ऑफ 1, ठीक है, 1 जो है 1 का ही डिवाइज़र है, ओके। हालांकि देखिए 1 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, ओके। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को n1 लेना था ना, तो n1 लेना है, यानी कि नीचे वाला को 1 लेना है, तब ये मेरा जो लास्ट थ्योरम था वो 1 आता है। तो 1 लाने के लिए जो है मेरे को ये n बाई सी को डायरेक्ट 1 कर देना पड़ेगा, तो ये तो खुद ब खुद हो जा रहा है, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों का ट्रैक गड़बड़ हो रहा था, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो देखिए
सिंपली हम लोग यहाँ पे इस थ्योरम को इस जो है रिजल्ट को यूज़ करेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिग्मा म्यू डी डिवाइड्स इन मेरा जो है नॉन जीरो यानी 1 होगा, ठीक है। कब होगा? जब मेरा n 1 होगा। तो ये मेरा जो है 1 होगा, कब होगा? जब मेरा n बाई सी क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। यानी क्या? यानी आपका NC होगा। तो इसलिए ये बात मैंने लिखा है कि दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट, ठीक है, और नॉन जीरो होगा इफ़ n बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, तो n हम लोगों का c है, तो अगर हम n को c ले लें, तो n को अगर हम c लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से आपका आ जाएगा जैसे n और c दोनों अगर एक ही ले लिया जाए, ठीक है, तब तो ये सिग्मा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये एक ही टर्म बन जाएगा, ठीक है। और c को हमको रिप्लेस करना है n से, तो ये हो जाएगा आपका FN सिंपली, ठीक है। और जो ये पूरा वैल्यू है, चूँकि ये पूरा वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, देयरफॉर इट बिकम FN, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 क्या, कि जो हम लोगों का FN है वो क्या है? जो हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे थे, सिग्मा D डिवाइड्स n म्यू D कैपिटल F n बाई डी, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेरा FN के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दो रिमार्क है, दो रिजल्ट है, ठीक है। क्या रिजल्ट्स हैं? नंबर 1 एक रिजल्ट ये है हमारा कि ये जो प्रोडक्ट का सम है, ठीक है, ओवर डिवाइज़र ऑफ n, ठीक है। और ये जो चाहे इसमें मैंने आपको बताया था कि चूँकि ये भी हमारा डिवाइज़र है, ये भी हमारा डिवाइज़र है, तो हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं? रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस रीअरेंज किया हुआ है यहाँ पे, आप देखिएगा तो सिंपली रीअरेंज किया हुआ है, ठीक है ना, D एंड n बाई डी। ये तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इसको हम रीअरेंज कर दें, ठीक है, और मोबियस एक फंक्शन क्या है देखिएगा, तो एक फंक्शन आप लोगों का मोबियस फंक्शन है, और ये दूसरा फंक्शन क्या है? ये हमारा टाउ फंक्शन है, ठीक है, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ डिवाइजर वाला फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ये टाउ है, ये आपका नंबर ऑफ डिवाइजर, यहाँ पे आपका मोबियस फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो सम है, ठीक है, डिवाइजर ओवर डिवाइजर ऑफ n, ठीक है, D डिवाइड्स n, तो ये जो है हमको 1 मिलता है। इसी तरीके से ये जो नीचे में सम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका मोबियस है, ठीक है, अगेन, और ये आपका सिग्मा फंक्शन है, यानी सम ऑफ डिवाइजर वाला फंक्शन है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी देखिएगा तो रीअरेंजमेंट किया हुआ है सिंपली, तो इसका वैल्यू n होता है। यानी ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कि ये पूरा सम का वैल्यू 1 आता है और इस पूरा सम का वैल्यू n आता है, ठीक है। यानी सिंपली जो आप इंटीजर लेंगे, ठीक है, डिवाइजर ओवर n के लिए, तो वो आपको n मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये असल में क्या है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको मिलता है मोबियस से, ठीक है। ये दोनों को हम लोग कह सकते हैं कि क्या है? बोथ आर एप्लीकेशन ऑफ मोबियस इन्वर्सन फार्मूला, ठीक है। दोनों जो है क्या है? मोबियस इन्वर्सन फार्मूला का एप्लीकेशन है। मोबियस का इन्वर्सन फार्मूला क्या था? तो आप देखिएगा तो इसका फार्मूला था कि अगर हम लोग कैपिटल FN को इस तरीके से डिफाइन करते हैं स्मॉल f के साथ में कि D डिवाइड्स n स्मॉल FD, ठीक है। देन हम लोग ये देखे थे कि क्या होता था कि स्मॉल FN का वैल्यू था वो इक्वल हो जाता था इसके D डिवाइड्स n, ठीक है, मोबियस म्यू D और कैपिटल F n बाई D, ये होता था, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो रिजल्ट है, तो इसी का ये है, ये दोनों एप्लीकेशन है, ठीक है। कैसे आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए जो हम लोगों का टाउ जो फंक्शन होता है, ठीक है, टाउ ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन करते हैं हम लोग D डिवाइड्स n इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का देखिए जो सिग्मा होता है, सिग्मा ये क्या होता है? ये होता है सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा D डिवाइड्स n, ठीक है, D। ये तो अगर आप देखिएगा तो बहुत सिंपल है प्रूफ करना, ठीक है। कैसे? देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी को लेंगे, ठीक है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, अगर आप कंपेयर कीजिएगा, ठीक है, ये जो रिजल्ट है इससे आप कंपेयर कीजिए। किसको कंपेयर कीजिए? इसको। यहाँ पे टाउ मेरा ये है, यहाँ पे सिग्मा मेरा ये है, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इस केस में यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या है? कैपिटल F जो है हमारा, कैपिटल F वो क्या है? वो है टाउ, ठीक है।
और जो स्मॉल एफ के प्लेस में है वो क्या है, वो है हमारा 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका कैपिटल एफ के प्लेस में क्या है, तो सिग्मा है। ठीक है। और जो हमारा स्मॉल एफ डी है, तो एफ के प्लेस में क्या है, वो सिंपली आपका डी है। ठीक है। तो यही आपको उठा करके रख देना है इसमें। जब आप इसमें पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो ये हमारा आ जाएगा म्यू डी। ठीक है। एफ के प्लेस में टाउ पुट कर दीजिए और इसको रीअरेंज कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, अब ये जो पूरा हम लोगों का वैल्यू आ रहा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आता था, ये वैल्यू आता था आपका एफ एन के बराबर। ठीक है। तो एफ एन हम लोगों का क्या है, यहाँ पे 1 है, सो इट इज़ 1। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोबियस तो है। ठीक है। हम लोग कैपिटल एफ के प्लेस में क्या रख रहे हैं, सिग्मा। ठीक है। यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ है, ये तो सिंपली क्या है आपका रीअरेंज है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये है कि फिर से ये एफ एन के बराबर होगा, स्मॉल एफ एन के, और एफ एन का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, ठीक है, स्मॉल एफ। ठीक है। तो स्मॉल एफ का वैल्यू यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, डी डिवाइड्स एन एफ डी। ठीक है ना। तो ओके, अच्छा, फंक्शन ऑफ डी, तो फंक्शन ऑफ डी देखिए यहाँ पे क्या है हम लोगों का, चलिए ठीक है। अच्छा, असल में देखिए ये एफ डी है, एफ डी का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी दिया हुआ है ना। ठीक है। तो एफ ऑफ एन अगर हम लोग लेंगे तो क्या ले लेंगे, सिंपली एन ले लेंगे। ठीक है। इसीलिए एफ एन को क्या लिया गया है, एन लिया गया है। ओके, तो देखिए बहुत अच्छा दोनों रिजल्ट है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट हमको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। एक हम लोग और यहाँ पर रिजल्ट करेंगे, आइए उसको भी करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का जो थ्योरम है, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों का अर्थमेटिक फंक्शन का प्रॉपर्टी है। क्या है कि बोलता है कि अगर कैपिटल एफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो इस रिलेशन में स्मॉल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब भी इस तरह का रिलेशन होता है और दोनों में अगर कोई एक मल्टीप्लिकेटिव है तो दूसरा भी आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो आपको यहाँ पे कैपिटल एफ को मल्टीप्लिकेटिव कहा है और स्मॉल एफ को दिखाना है। ठीक है। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए हम लोग इसको मोबियस के हेल्प से कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। देखिए हम लोगों को प्रूफ करना है कि एफ मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब क्या, मतलब हमको दिखाना है कि एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एन होगा, एफ एम इंटू एफ एन होगा वेन एवर, जब भी एम एन का जी सी डी क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है। तो आइए इसको हम दिखाने के लिए यूज़ करते हैं मोबियस फंक्शन। ठीक है। बाई मोबियस, मोबियस का जो फार्मूला है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, मोबियस फार्मूला। ठीक है। मोबियस का फार्मूला क्या हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल एफ एन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डी डिवाइड्स एन म्यू डी इंटू क्या होता है, एफ एन बाई डी होता है। ठीक है। ओके, यहाँ पे कैपिटल एफ होता है, कैपिटल एफ। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसको एन को रिप्लेस कर दें एम एन से, तो नाउ क्या हो जाएगा, स्मॉल एम एन ले लिया जाए मल्टीपल, तो ये हो जाएगा आपका डी डिवाइड्स एम एन म्यू डिवाइड्स डी एंड कैपिटल एफ एम एन डिवाइड्स डी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, अगर डी डिवाइड करता है एम एन को तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कैसे, d1 डिवाइड्स m एंड d2 सम अनदर डिवाइजर डिवाइड्स n। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे म्यू d1 इंटू d2। ठीक है। और f mn यहाँ पे हम लोग कर लेंगे mn बाई d1 d2। ठीक है, ऐसा हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ले सकते हैं, देखिए चूँकि आपका क्या था कि d जो है वो डिवाइड करता था mn को। ठीक है, ये था d डिवाइड करता है mn को। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर d1 और d2 इन दोनों का GCD अगर 1 है, ठीक है, और d1 अगर m को डिवाइड करता है और d1 अगर n को डिवाइड करता है, तो हम लोग जानते हैं d2 अगर n को डिवाइड करता है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसको करेगा, mn को डिवाइड करेगा। ठीक है, सो वी कैन रिप्लेस d बाई d1 d2 इफ़ देयर GCD इज़ 1। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यहाँ पे जो d1 और d2 का GCD है वो क्या है, वो आपका 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा d1 डिवाइड्स m
D2 डिवाइड्स n, ठीक है। अब म्यू देखिए हमारा मल्टीप्लिकेटिव होता है, हम लोग पहले से जानते हैं, तो म्यू D1 इंटू म्यू D2, ठीक है। और एफ भी मल्टीप्लिकेटिव आपको गिवन है, तो इसको लिख देंगे m बाई D1 इंटू एफ n बाई D2, वी कैन राइट इट, ओके। यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्या है, म्यू तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव होता है, इज मल्टीप्लिकेटिव, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था, ठीक है। एल्सो एफ क्या है वो मल्टीप्लिकेटिव है, ये आपको गिवन है, मल्टीप्लिकेटिव इज गिवन, ठीक है। चलिए तब हम लोग यहाँ से ये देखेंगे कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सिग्मा को अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चूँकि D1 और D2 दो है, तो हम लोग करेंगे सिग्मा D1 डिवाइड्स m, और m वाले को अलग कर देते हैं, यानी म्यू D1 इंटू कैपिटल F m बाई D1, इसको ले लेते हैं, ठीक है। और एक सिग्मा अलग कर देते हैं D2 डिवाइड्स n, ठीक है। और हम लोग D2 वाले को अलग कर देंगे म्यू D2 F n बाई D2, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखिए अभी जो पूरा हम लोग का फंक्शन है वो क्या हो गया, ये हमारा जो है FM कहलाएगा, ये हमारा पूरा क्या कहलाएगा, FN कहलाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या देख रहे हैं कि FM इंटू n क्या होता है, FM इंटू FN के बराबर हो जाता है।